जोहार फूल दी राउर के भी जोहार। राउर के भी जोहार पर तू दा हालचाल सब बेसे बे सब बेसे बेसे राउर सुना कैसन है हालचाल? हमार भी बहुत बढ़िया हालचाल है। हमरे कर किसान भाई बहन मन कर भी हालचाल बहुत बेस है। एकदम बिल्कुल सही कहली। काल की बदलते मौसम में ऐसे भी चेहरा में खुशी आवे करे। एकदम जरूर। और अब कार्यक्रम कर शुरुआत भी हो गेला खे और किसान भाई बहन मन इंतजार में है कि हमरे कर परतूदार फूलोदी कखल ले जानकारी देवे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहली। तो चलो किसान भाई बहन मन राउर मन के हमरे कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और पर तू दा जैसन जेखन रौरे कहली कि बदलते मौसम में किसान भाई बहन मन कर चेहरा में रौनक आ जाएला तो गर्मी कर मौसम तब शुरुए हो गेला। बिल्कुल बिल्कुल ये तो गर्मी लागबो करते हल्का हल्का। तो अति जानकारी देवे से पहले हमरे चलू किसान भाई बहन मन के कृषि समाचार की ओर लेगा थी। बिल्कुल तो चलो हमरे देखा थी खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह का खबर के जाने ला कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। आम के मंजरों में कीटनाशकों के प्रयोग में बरते सावधानी। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक आज जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराती है। आम के मंजरों में कीटनाशकों का प्रयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए। अनावश्यक रूप से कीटनाशकों के प्रयोग से मित्र कीटों के भी मर जाने की संभावना रहती है, जिससे परागन क्रिया प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाती है। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि आम के वृक्षों पर कीटनाशकों का सही प्रयोग कैसे करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी आम का मंजर खिल रहा है या आने वाला है, नहीं खिला है। इस वक्त जब फूल खिल रहा होता है उस वक्त किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का स्प्रे नहीं करें। इससे मित्र कीट का मर जाते हैं और परागन ठीक से नहीं हो पाता है और फलन कम होता है। यदि सिंचाई सुविधा हो तो वर्तमान समय में यानी मार्च से लेकर मई तक किसान ओल की फसल लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। संचित अवस्था में ओल की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए किसान गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरागाछी नामक प्रभेद लगा सकते हैं। गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरागाछी ओल के बेहतर उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। बलुई, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो मार्च से मई तक इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व कंदों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर 50 से 100 कंदों की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल ओल प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालक यदि अपने पाले हुए बकरियों में यदि ये लक्षण पाते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, होठ में छाले पड़ना, दस्त होना और आंखों में गंदगी होना, तो ये लक्षण संभवतः पीपीआर रोग के लक्षण हैं। ये रोग बकरियों में न हो और यदि ये रोग लग जाए तो इससे निजात कैसे पाएं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो हमारे छोटे पशु में जो बकरी पालते हों, उन्हें बकरियों के भी उत्पादन क्षमता के साथ साथ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बकरियों में एक प्रकार का जो विषाणु जनित रोग है वो पीपीआर होता है। पीपीआर के लक्षण में आप देखेंगे कि बकरियों के होंठ में छाले पड़ जाते हैं, आंख में कीची हो जाती है, दस्त होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये स्थितियाँ हो तो समझ जाइए कि उसे
पीपीआर का रोग हो गया है। इस रोग से बचाव के लिए उन्हें पीपीआर का टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये पीपीआर का टीका अगर मेमना हो तो उसे 3 से 4 महीने की आयु पे पहला टीका होता है, उसके बाद उसके 6 महीने के अंतराल पर उसका दूसरा टीका होता है। इस टीके की मात्रा 1 ml जो है सो उसे चमड़े के नीचे दिया जाता है और ये इसको बना के दिया जाता है। बाजार में ये टीका उसके पानी और उसके सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध रहता है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्याएं आती है और दवा एक समान फसलों पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का एक समान छिड़काव पूरी फसल पर होता है और दवा बर्बाद भी नहीं होती और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से भी किसान का बचाव होता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। आज मिलते हैं एक सफल महिला किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। घर के काम के साथ साथ हम खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसमें से धान गेहूं भी करते हैं और मशरूम वगैरह अचार भी करते हैं। मैं ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से की हूँ, उसी के आधार से मैं काम करती हूँ। मैं किसानों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना घर द्वार बाहर ना जाए छोड़ के और खेती बाड़ी में थोड़ा ज़्यादा समय बिताए ताकि खेती बाड़ी से ज़्यादा मुनाफा मिले और बच्चों को भी अच्छा से पढ़ाएं लिखाएं घर से बाहर ना जाके। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में पूर्व सप्ताह की अपेक्षा थोड़ी तेजी देखने को मिली। प्याज के भाव के साथ अन्य हरी सब्जियों में आंशिक तेजी रही। इसी के साथ राज्य की प्रमुख किराना मंडियों में अनाजों के भाव पिछले सप्ताह के भावों पर ही टिकी नजर आई। अनाजों के आज के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2,400 रुपए से लेकर अधिकतम 2,600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,700 रुपए से लेकर अधिकतम 1,900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,900 रुपए से लेकर अधिकतम 6,850 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3,900 रुपए से लेकर अधिकतम 4,100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5,500 रुपए से लेकर अधिकतम 5,900 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,450 रुपए से लेकर अधिकतम 3,600 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,100 रुपए से लेकर अधिकतम 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मैंने रेखन जान ली कि कृषि समाचार में जे साग सब्जी पैदा करे ना ओकर मंडी कर भाव कैसन रहेला और मौसम का मिजाज कैसन रहेला एकदम जरूर ओकर बारे में भी जानकारी होला। हाँ। तो चलो हमरे ई कार्यक्रम में बनल रहा, लेकिन ई कार्यक्रम बने से पहले लेवत एक छोटे सुन विराम। ये विराम कर बादे राहुल से फिर मुलाकात हुई। तब तक ले हमरे करी कार्यक्रम में राहुल मन बनल रहो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाई बहन मने विराम कर बाद एक बेर राउरे मन कर बहुत बहुत स्वागत है। पर तू राउर के भी स्वागत राउर के भी स्वागत है। तो चलू आज हमरे एगो खास सवाल लेके आई। कहा कि ये बदलते मौसम में जे मुर्गी पालन करे ना, अच्छा वो मुर्गी पालन में जे रोग होएला, अच्छा जे ओकर अथी कैसे रोग होएला, का होएला, के कैसे बचाए के चाहिए, इकर बारे में जानकारी लेवे के चाहिए। एकदम बहुत बढ़िया रहे जानकारी लेके आली। पर तू दा ये जानकारी तो हम कब से सोचा थे कि किसान भाई बहन मन के देवा, काहे कि गांव घर में बहुत ज्यादा मुर्गी पालन करे ना हमरे कर किसान भाई बहन। सही सही सही। और ये जैसन की रहे कहली कि बदलते मौसम में रोग लग जाएला, तो सही बात है। एखन गर्मी शुरू हो गेला और गर्मी में तो खास कर मुर्गी मन कर देखभाल करे के चाहिए हमरे किसान मन के। काल के जानबे करे ना किसान भाई मन मुर्गी पालन तो करे ना, लेकिन उकर में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एकदम जरूर। और इकर चलते उमन के आर्थिक नुकसान भी उठाए पड़ेला। एकदम ये तो बहुत बढ़िया रहे कहली। तो चलो तो जानकारी लेवा थी। एक हमरे साथ है बनल है हमरे कर जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन जी। उनकरे से जानकारी लेवा कि मुर्गी में होवे वाला बीमारी से रौरे मन बचाव कैसे करा। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर आई है, जहां आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल एवं उचित प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर असद हुसैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है बदलते मौसम में मुर्गियों की उचित देखभाल, तो इस मौसम में मुर्गियों में उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे सभी किसान भाइयों को जोहार। और जैसा कि मौसम बदलते हुए मौसम में जब भी गर्मी के बाद जब मौसम बदलता है, जाड़े की ऋतु आती है या बरसात का ऋतु आता है या जाड़े के बाद जब गर्मी ऋतु आती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वातावरण में बदलाव के साथ चूँकि मुर्गियाँ पक्षियों में एक छोटे पक्षी के रूप में या पशुओं के या पक्षी के रूप में आती है, तो इसमें है कि सबसे अधिक वातावरण बदलते वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे ही जब वातावरण बदल रहा हो तो मुर्गियों के प्रबंधन और उसके खान पान में थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक प्रबंधन की बात है, अगर जाड़े के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो रहा हो तो उस स्थिति में मुर्गी घर में आप देखें कि जाड़े में जो आप ढक करके रखते थे, वो दिन में जो उसके खिड़कियों में जो पर्दा लगा के रखते थे, उसे सुबह में जब वातावरण का तापमान थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उस पर्दे को हटा दे ताकि शुद्ध हवाएं जाएं। दूसरी चीज़ है कि आप मुर्गी घर में जो बल्ब जला के रखते हैं, जैसा कि हमारे किसान भाई कुछ लोग तो जानते भी होंगे जो मुर्गी पालन करते होंगे, खास करके ब्रॉयलर मुर्गी पालन जो आज के परिवेश में सबसे अधिक लाभकारी भी है, जिसका उन्हें रिटर्न या वापसी जो है सो 6 हफ्ते में मिल जाता है। तो इसमें जो हम बल्ब का जो तापमान देते हैं, जैसे ही मौसम बदले और रात का तापमान पहले की अपेक्षा जब थोड़ा सा गर्म होता हो, तो या तो अगर 4 बल्ब जला के रखते हो तो बल्ब की संख्या कम कर दीजिए, या अगर एक ही बल्ब जला के बड़ा बल्ब रख रहे हो तो उस बल्ब को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ऐसे किसान भाई जब देखेंगे कि वो अगर ब्रॉयलर कर रहे हो घर और उसे ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हो और जिस कमरे पर रख रहे हो, तो अगर सभी मुर्गियाँ देखेंगे अगर जो कमरा के किनारे किनारे बल्ब जलने के बाद भी हो, तो हमारे किसान भाई को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर गर्मी अधिक है। इस वक्त जो मुर्गियां समान रूप से पूरे कमरे में वितरित रहती हैं, तो ये समझना चाहिए कि मुर्गियों को उचित तापमान मिल रहा है। अगर मुर्गियां एक जगह एकत्रित हैं, बल्ब के नीचे हैं, तो ये समझना चाहिए कि तापमान की कमी है, तो बल्ब की संख्या या तो बढ़ा देनी चाहिए या बल्ब को थोड़ा नीचा कर देना चाहिए। लेकिन हर एक स्थिति में बल्ब मुर्गियों के शरीर से 2 से कम 2 फीट ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे ही वातावरण बदलाव आता है, खास करके जाड़े ऋतु के बाद जब गर्मी ऋतु शुरू होती है, तो उस कंडीशन में उसके खान पान में भी बदलाव होता है। मुर्गियों को प्यास अधिक लगता है तो पानी की मात्रा अधिक देनी चाहिए। पानी में विटामिन ए, डी और ई के कई घोल बाज़ार में उपलब्ध हैं जो एंटी स्ट्रेस के नाम से या एडेप्टोजेन के नाम से जाने जाते हैं। उस प्रकार का घोल को मुर्गियों को देना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई के पास ब्रॉयलर मुर्गियाँ हों और छोटे मुर्गी हैं जिनका शरीर जो 1 या 2 सप्ताह की हो, तो उसकी मात्रा जो है सो
जो तरल आता है एडेप्टोजेन या एंटी स्ट्रेस, उसकी मात्रा है 5 ml प्रति 100 मुर्गियों के हिसाब से उसे आप 1 लीटर पानी में मिला करके दीजिए ताकि सभी मुर्गियां उसे पी ले। दूसरी चीज़ है कि खाने में भी जो बदलाव आता है, तो मुर्गियां इस मौसम में देखिएगा कि खाना कभी गर्मी आने से जाड़े के बाद या वर्षा ऋतु के बाद जब जाड़े का मौसम होता है तो उस कंडीशन में मुर्गियां खाना कम कर देती हैं या कभी अपच हो जाता है। उस स्थिति में मुर्गियों को लिवर टॉनिक जो है, बाज़ार में कई दवा कंपनियां अलग अलग नाम से लिवर टॉनिक बना रही हैं, तो उस लिवर टॉनिक को उसके मात्रा के हिसाब से कितनी मुर्गियां हैं और जैसा दवा कंपनी का निर्देश हो उस हिसाब से उनको टॉनिक भी पिलाया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे किसान भाई देखेंगे कि कभी मुर्गियों में कई प्रकार का रोग होता है, तो विभिन्न रोगों से बचाने के लिए भी पहले बचाव के लिए उपाय किया जाना चाहिए। बचाव में अगर जैसे विभिन्न रोग के जो एंटीबायोटिक है, जो सिफालेक्सिन सोडियम है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही उपयोगी एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक की मात्रा अगर आप बचाव के लिए कर रहे हैं, रोग से उपचार नहीं बचाव, तो बचाव के लिए अगर कर रहे हैं तो इसकी मात्रा जो है सो आधा ग्राम दवा, ये दवा जो है सिफालेक्सिन सोडियम जो है सो दवा कंपनी 2-3 दवा कंपनी से बनाती है, तो इसकी मात्रा है आधा ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिला करके हर एक मुर्गी को आप पीने वाले पानी में दीजिए। अगर ये तो एक एंटीबायोटिक हो गया, ये एंटीबायोटिक अगर नहीं मिले तब उस स्थिति में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो सॉल्युबल पाउडर है जो जल में आसानी से घुल जाता है, उसे आप 1 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में मिला करके भी उसके बचाव के लिए दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है। साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप जो है मुर्गियों के लिए बाज़ार में उपलब्ध है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप जो है सो 20 ml सिरप, अर्थात चाय के चम्मच से 4 चम्मच जो है वो सिरप जो है उसे आप 1 लीटर पानी में मिला करके कम से कम 80 से 100 मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर मुर्गियों की संख्या अधिक है तो आप उसे मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं, 100 से अधिक है, 100 से अगर कम है तो इसमें जो तरल जो होगा उसकी सांद्रता वही रहनी चाहिए, अर्थात 4 चम्मच या 20 ml जो है 1 लीटर पानी में मिला के दें। मुर्गियों की संख्या अगर एकदम ही कम है, जिनके पास अगर हमारे किसान भाई पिछवाड़े में मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में जिसे हम लोग बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, तो उस स्थिति में अगर 5-10 मुर्गियां हैं या 15 मुर्गियां हैं तो किसान भाई अगर चाहें तो उसे एक मुर्गी को पकड़ करके भी ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो सिरप है उसे 4-4 बूंद उसे किसान भाई वयस्क मुर्गियों को 4 बूंद दीजिए। जो छोटी मुर्गियाँ हैं उन्हें 2 बूंद देने से रोग से बचाव होता है, अर्थात रोग नहीं होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर रोग से उपचार, अगर किसी प्रकार का रोग हो जाए तो रोग से उपचार के लिए इन्हीं जो एंटीबायोटिक में बतलाया इसकी मात्रा दोगुनी कर दी जाती है, अर्थात सिफालेक्सिन की जो मात्रा में बतलाया कि उसके बचाव के लिए आधा ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिला के दे, तो अगर रोग हो जाए तो ये कई प्रकार के रोग में ये एंटीबायोटिक काम है, जिसमें एक कोराइजा होता है, सांस की बीमारी होती है, मुर्गियाँ सुस्त हो जाती है, सर को ऊपर करके कभी कभी लड़खड़ा के गिरती है और मर जाती हैं, कभी कभी वो डैना फैला देती है, चलने में लड़खड़ाहट होती है। तो इस स्थिति में इसकी मात्रा 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला के दीजिए। और एंटीबायोटिक के रूप में आप जो मैं बतलाया कि विटामिन ए, डी और ई की जो घोल है उसे भी 5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला के दीजिए। ये 2 मुख्य रूप से दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुर्गियों में कई प्रकार के जैसे रोग भी होते हैं, तो उस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण होता है। ऐसे मुर्गियों में पाया जाने वाला जो सबसे मुख्य रोग है वो रानीखेत रोग है, जिसको हम लोग टुनकी रोग भी बोलते हैं लोग आम बोलचाल की भाषा में। तो इस एक टुनकी रोग है, दूसरा एक गम्बोरो रोग होता है, तीसरा एक है मुर्गी चेचक है, चौथा एक होता है कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या संक्रामक सांस की बीमारी। तो इन सभी रोगों के लिए टीकाकरण का समय भी अलग अलग होता है। अगर हमारे किसान भाई 1 दिन का जो चूजा से अगर पाल रहे हो और वो चूजा अगर वो बाज़ार से किसी हैचरी कंपनी द्वारा जहाँ से अंडा से चूजा उत्पादन किया जाता है वहाँ से खरीदते हो, तो प्रथम दिन भी एक मेरेक्स रोग होता है, उसका टीकाकरण होता है। तो वो टीकाकरण बाज़ार से अगर खरीदे हैं चूजा, अगर 1 दिन का चूजा खरीदे तो वो टीकाकरण वो चूजा बनाने वाली, चूजा निकालने वाली कंपनी है वो दे करके भेजती है। लेकिन अगर वो घर से अगर मुर्गी के अंडे से अगर वो बच्चा निकला हो तो उस स्थिति में इस रोग का टीकाकरण किया जाना चाहिए। और इसके बाद 6 या 6ठे या 7वें दिन की आयु में जो चूजे का होता है उस दिन में रानीखेत का जो F1 टीका होता है वो किसान भाई ज़रूर दें। इस F1 टीकों को 1 बूंद नाक या आँख में दिया जाना चाहिए 6ठे या 7वें दिन में। उसके बाद 14वें दिन में एक गम्बोरो रोग होता है जिसको IBD रोग भी बोलते हैं, इस रोग का टीकाकरण किया जाना चाहिए। ये भी, इसकी भी मात्रा है 1 बूंद नाक या आँख में। इसके बाद ये 14वें दिन में, 13वें या 14वें दिन में दिया जाना चाहिए। इसके बाद 21 से 24 दिन के बीच में एक और बीमारी होती है जो संक्रामक सांस की बीमारी होती है, जिसे हम लोग इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसका टीकाकरण दवा कंपनी के निर्देशानुसार दिया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है सो 28वें दिन में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। रानीखेत रोग का टीकाकरण वो F1 टीका ही दिया जाता है जो ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए।
तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ये सब देख करके करेंगे तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। और अगर हरा दस्त हो रहा हो तो ये रानीखेत का एक मुख्य लक्षण है कि हरा दस्त होना, साथ साथ मुर्गियों का कमज़ोर हो जाना, डैना फैला करके या सर को ऊपर करके मुर्गियों को उछलना और फिर मुर्गियों की मृत्यु हो जाना। और टीकाकरण जब भी दे वो टीकाकरण हमेशा ठंडे समय में टीकाकरण को दे। टीकाकरण जब भी करे तो टीकाकरण जो टीका उपलब्ध है उस टीका में दिया रहता है कि उसको हम अगर फ्रिज में ही रखें 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में मुख्य रूप से उसे रखा जाता है। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान देंगे तो मुर्गियों में रोग की संभावना कम होगी। रोग हो जाए, अगर हो जाए तो मैं जैसा बताया कि रोग का उपचार करें और रोग से बचाव के लिए मुर्गी घर को साफ रखें, हमेशा लीटर बदलते रहें, अच्छे कंपनी का दाना दें, दाना में फफूंद नहीं हो, इन सब चीज़ों को वो ध्यान पे रखें। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल एवं उचित प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और हमारे सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहलक फूलोदी, एकदम बहुत बढ़िया रहलक। और हमके तो लागेला कि हमरे किसान भाई मन जानकारी लेके बहुत ही फायदा उठावे, एकदम उठावे। और जोन किसान मन के जानकारी नहीं रहे उ मने तो और खुश हो जाए होबे कि घर बैठले उमन के इतना अच्छा जानकारी मिल गेला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती। तो चलो एकर बाद हमरे बढ़िला हमरे कृषि से संबंधित खेती बाड़ी से और खेती बाड़ी में आजकल तो गर्मी का मौसम है। अच्छा। और मौसम में ज्यादातर किसान भाई मन भिंडी कर खेती करे ना। एकदम, ये तो बहुत बढ़िया बात कहली। तो भिंडी कर खेती जब करे ना तो उकर में जो रोग लागेला, कीट व्याधि जे लागेला, उकर से उकर बचाव कैसे करल जाए, उकर रख रखाव कैसे करल जाए, इकर बारे में जानकारी देवल से कैसे रही? एकदम बहुत बढ़िया रही। और भिंडी कर खेती तो करे शुरू भी कर दिला है किसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो एखने से काले नहीं कर जानकारी लेके एकदम अपने आप को मजबूत बना के रखवाए, ताकि जब भिंडी कर खेती हो जाए और अगर उकर में कोई रोग लग जाए, कीट लग जाए तो उकर से बचाव कैसे करवाए। बिल्कुल सही कहते। तो काले देरी करब चलू लेगा किसान मन के। तो हमरे कर साथ है बनल है हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साथी जी, जिनकर से हम जानकारी लेवब कि भिंडी में होए वाला रोग से और मने बचाव कैसे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां पर आज हम बात करेंगे भिंडी की उन्नत खेती एवं उसमें कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार साथी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि भिंडी की उन्नत खेती करते वक्त किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें? भिंडी की उन्नत खेती के लिए किसान भाई सबसे पहले तो उन्नत बीज रहना चाहिए। उन्नत बीज रहेगा तो उसका उपज अच्छा रहेगा। इसके लिए किसान भाई सही बीज का चुनाव करें सही जगह से। इसके लिए किसान भाई भिंडी के लिए आप अर्का अनामिका, प्रभानी क्रांति, पूसा सावनी, ये सब वैरायटी का आप लोग चुनाव करें, जिससे आपका उपज अच्छा होगा। इसमें जैसे अर्का अनामिका, ये आपका विषाणु जनित रोग और रोधी है। यदि किसान भाई इसको लगाएं तो इससे अच्छा आपका विषाणु जनित रोग से जो पत्ता सिकुड़न होता है वो नहीं होगा। तो इसका चुनाव करें। दूसरा बात, आप दोमट मिट्टी का चुनाव करें और ऐसा जहां पानी का जमाव नहीं हो। और इसमें ध्यान देने की बात है किसान भाइयों की, आप जो भी आप भिंडी की खेती करते हैं उसको एक सही दूरी में सही में लगाएंगे तो उससे उपज ज़्यादा होगा। तो अभी जैसे गर्मा भिंडी के लगाने का समय है, फरवरी से लेकर मार्च तक। भिंडी की खेती इसमें जैसे खाद किसान भाई को देने हैं तो इसमें यूरिया जो है आपका 200 kg प्रति हेक्टर देना है। उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट जो है आपका 300 kg प्रति हेक्टर। उसके बाद 100 kg आपका म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको आप दीजिए। आपका डाई और पोटास जो है लगाते समय दे दीजिए। यूरिया जो है आप जैसे भिंडी का कोड़ान करते हैं 25 से 30 दिन बाद, उसी समय हल्का हल्का आप उसका दे दें, भुरकाव कर दें। फिर आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप लोग जो है कीट नियंत्रण के लिए दवा का भी डालें। इसमें जैसे आपका मुख्य रूप से कीट जो का प्रकोप होता है वो फल छेदक
कीट का प्रकोप होता है भिंडी का। इसके लिए किसान भाई जब भिंडी का आक्रमण होता है उस समय छिड़काव करते हैं, तो उस समय कंट्रोल नहीं होता है। अतः किसान भाई इनका छिड़काव दवा का जो है जब पौधा 20 से 30 दिन का हो जाए उसी समय से प्रति पौधा 3 ग्राम फुराडन डालें, उसके बाद सिंचाई करें। इसी तरह एक बार 20 दिन में, एक बार 30 दिन में, एक बार 40 दिन में, मतलब 10-10 दिन के अंतर पर कार्बोफ्यूरान का 3 ग्राम प्रति पौधा डालें तो आपका बाद में फली छेदक जो भिंडी का फल छेदक कीड़ा लगता है वो नहीं होगा। दूसरा विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु जनित रोग के लिए इसका सफ़ेद मक्खी प्रसार करती है। इसके लिए किसान भाई जो रोग से ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ के आप फेंक दें, ताकि उसको जो सफ़ेद मक्खी है रोग ग्रसित पौधा नहीं मिलेगा तो उसको दूसरे पौधे में प्रसार होने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह जब पहला किसान भाई जहाँ भी देखें रोग ग्रसित सिकुड़न जैसा होता है पौधा उसको उखाड़ कर सीधे मिट्टी में ढक दें। उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी प्रसार करती है एक पौधा से दूसरा पौधा में बीमार को, उसके लिए आप लोग डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर की मात्रा से छिड़काव करें, जिससे आपका सफ़ेद मक्खी का कीट का नियंत्रण होगा। इसके बाद किसान भाई में रोग होता है उकटा रोग बोलते हैं, जो मुरझाता है। भिंडी का पौधा देखिएगा धीरे धीरे पीलापन हो रहा है, उसके बाद छोटा हो जाता है, उसमें फल यदि आ गया तो छोटा होगा, मतलब पीला हो जाके वो सूखने लगता है। तो इस प्रकार यदि किसान भाइयों को लगे तो इसको उकटा रोग बोलते हैं, वैसे मुरझा रोग भी बोलते हैं। मतलब छोटा होता है, पीला हो जाता है और सूख के ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा यदि आए तो आप तुरंत किसान भाई ब्लाइटॉक्स 50 करके आता है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर मात्रा में मिलाकर उसका छिड़काव कर दें। 7 दिन बाद पुनः छिड़काव कर दें। 2 बार ऐसा करेंगे तो आपका वो जो उकटा रोग है नियंत्रित हो जाएगा, बाकी पौधा बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को जीवाणु और विषाणु जनित रोगों के बारे में बताया। इसके अलावा भी अगर भिंडी के पौधे में कुछ कीट लगते हैं या कोई रोग लगते हैं तो उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसी भिंडी में और लगते हैं, जैसे आपका लाही लगते हैं, लाही कीट का प्रकोप होता है, तो इसके लिए किसान भाई मिथाइल डिमेटन करके आता है दवा, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें तो इससे आपका उससे आपका नियंत्रित हो जाता है। दूसरा इसमें किसान भाइयों इसमें पोषक तत्व की भी कमी से कभी कभी लक्षण पौधा में आता है, कभी कभी सफ़ेद टाइप का उसका भेन सब होता है, सिरा सब। तो इसके लिए आप लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें, जिसके चलते आपका इससे नियंत्रण हो जाएगा और आपका जो भी फल और पौधा है वो स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, भिंडी की उन्नत खेती के लिए सिंचाई का भी काफ़ी महत्व रहता है, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कुछ सिंचाई के बारे में कि कितने समय के अंतराल पर हमारे किसान भाई भिंडी में सिंचाई करें। हाँ, भिंडी में सिंचाई बहुत ज़रूरी है, चूँकि गर्मा है, इस समय मिट्टी सूखा रहता है। अतः किसान भाई 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। और ऐसा देखें यदि गर्मी ज़्यादा है तो आप उसको 5 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी के समय सिंचाई करें। उसका यदि खरपतवार यदि है तो उसके आप लोग मिट्टी का कोड़ान ज़रूरी है। जब 25-30 दिन का हो मिट्टी का कोड़ान करें तो उससे भी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, या फिर आप हाथ से भी उसका खरपतवार का नियंत्रण करें, ताकि खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा तो आपका उपज में वृद्धि होगा। डॉक्टर साहब, हमारे जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, हमारे किसान भाई वहाँ भिंडी के खेतों में किस प्रकार सिंचाई करें? नया तकनीक आया है जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, वो टपका विधि, जिससे आपका सिंचाई होता है। उस यंत्र को भी आप किसान भाई यदि लगाएं अपना खेत में तो उससे कम से कम पानी यूज करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारियों से आप फ़ायदा उठाएंगे और आशा करते हैं कि भिंडी की खेती एवं उसमें कीट प्रबंधन में काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, नमस्कार। यही तरी हमरे कर कार्यक्रम के रौरे मन देखते रहो और फायदा के उठाते रहो। फिर मिलब, तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हम इनके देव इजाजत। जोहार।